आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर नेक ब्लास्ट यानी धान की फसल का कैंसर। कैंसर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब आता है, जब दिखाई देता है, जब बालियां निकल जाती है, फसल तैयार होती है और ये ऐसा आता है कि जिस बाली में ये आ जाता है वो बाली बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए इसको धान का कैंसर भी बोला जाता है। तो आज हम नेक ब्लास्ट की बात करेंगे। ये आता क्यों है, क्या इसके कारण हैं, कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं, कौन से उत्पादों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस विषय में हम बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जाते हुए शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, ताकि भविष्य में भी आपको ये जो जानकारी मिलती रहे और दूसरे किसानों को भी ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, सबसे पहले हम नेक ब्लास्ट के कारण की बात करेंगे। पहला कारण होता है इसका अधिक नाइट्रोजन। हर कोई आपसे बोलेगा कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करना है, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम क्यों करना है। मैं आज आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्यों कम करना चाहिए जब आपकी गबोट वाली अवस्था हो या बाली निकलने वाली अवस्था हो। क्योंकि नाइट्रोजन इस्तेमाल करने के बाद जो कोशिकाएं है वो नरम हो जाती है, उसमें कच्चापन आ जाता है और नरम कोशिकाओं में जो फंगस है वो फंगस जल्दी प्रवेश कर जाता है, उसको फैलने के लिए आरामदायक आपकी पत्तियां मिलती है। ठीक है, तो अत्यधिक नाइट्रोजन फसल को कमजोर कोमल करती है, इस कारण उसमें जल्दी फंगस फैलता है, जल्दी कीट भी आते हैं, इसलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करना है। दूसरा दूसरा है दिन का तापमान अधिक और रात में जो तापमान है वो कम होता है। इसके परिणाम ये आते हैं तापमान के कि जब तापमान की वजह से ही जो फफूंद है, फफूंद के जो बीजाणु है, मतलब जो फैलने के एग्स है बोल सकते हो, स्पॉट बोल सकते हो, वे ज्यादा फैलते हैं, उनके अनुकूल मौसम बन जाता है अगर तापमान उनके अनुकूल हो। तीसरा ह्यूमिडिटी, हाई, अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, ज्यादा ह्यूमिडिटी बोले तो ज्यादा नमी। आपने देखा होगा कि जब भी जहां भी घरों के अंदर भी नमी आ जाती है तो वहां पे भी आपको काले रंग की या सफेद रंग की फंगस मिल जाती है। इसीलिए अगर पौधों, जब धान की फसल या कोई भी फसल के अंदर अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आप मान के चलिए कि उसके अंदर बीमारी आएगी आएगी। उसके बाद पत्तियों पर ओस, जो ओस है वो 10 घंटे से ज्यादा रुक रही हो। देखो ये ओस पड़ने का भी समय आ जाता है इस समय, अक्टूबर में और सितंबर के लास्ट में। तो यहाँ पे अगर पत्तियों पे ओस 10 घंटे से ज्यादा रुक रही है, यानी नमी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो यहाँ पे बीमारी आने के चांस है। और दूसरी, देर से रोपाई अगर आप कर रहे हो, यानी 15 जुलाई के बाद अगर आप रोपाई कर रहे हो तो उसमें भी चांस है कि वहां पे आपका ये जो नेक ब्लास्ट है, कैंसर वाली जो बीमारी है धान की, ये गारंटी नहीं तो 90% चांस है कि वो आई आएगी। अब बात करते हैं इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। देखिए, नियंत्रण करने के लिए तो कुछ ऐसा है कि बिजाई से पहले आप नियंत्रण करो, यानी बीज उपचार करो। ट्राइसाइक्लाजोल से आप बीज उपचार भी कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं हमारी धान की फसल खड़ी है, यहाँ पे हम कैसे बीज उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को 2 बार छिड़काव करने हैं आपकी अपनी धान की फसल पे। पहला छिड़काव करना है अपने को बाली निकलने से पहले। दूसरा छिड़काव करना है अपने को जब बाली पूरी तरह से बाहर आ चुकी है, तब अपने छिड़काव करना है। अगर आप बाली निकलने से पहले छिड़काव करोगे तो 99% चांस है कि आपके जो नेक ब्लास्ट है वो आने के चांस 90% तक कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आ जाए, बाली बाहर निकल चुकी है और नहीं भी है, तो भी आपको छिड़काव करना है। क्यों? क्योंकि जो नेक ब्लास्ट है ये जब बाली गबोट में होती है उसी टाइम जो इसके स्पोर होते हैं, जो फंगस के एग होते हैं, वे टच कर जाते हैं आपकी फसल में, एंटर कर जाते हैं और वे दिखते कब है? जब आपकी बाली मैच्योर होती है। मतलब कैंसर की तरह, कैंसर का 4th स्टेज, 5 स्टेज, यानी कि शुरुआत होती है और वो 4th 5 स्टेज तक चलाता है। जब पता लगता है जब कहानी हाथ से निकल चुकी होती है। तो अपने को नेक ब्लास्ट को कंट्रोल करना है तो बाली निकलने से पहले अपने को वहां पे अपने को छिड़काव करना है। अब क्या क्या छिड़काव करना है, देखो सबसे बेस्ट है, मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको अभी मौसम सही है या हल्का फुल्का मौसम आपको लग रहा है कि इसमें आ सकता है, तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बैठेगा आपको एजिक्सोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल। ये एक कॉम्बिनेशन है उत्पाद का, जिसको एमिस्टार टॉप भी आता है। ये सबसे बेस्ट उत्पाद है क्योंकि इसमें स्ट्रोबिन है और इसमें डाइफेनाकोनाजोल है। डाइफेनाकोनाजोल एक ऐसा उत्पाद है जो उत्पाद बीमारी है उसको तो रोकते हैं, साथ में दूसरे खेत से भी उड़ के बीमारी आपके खेत में आती है तो उसके भी जो स्पोर्स है, जो बीजाणु है, जो फैलते हैं बीजाणु, वे बैठते ही खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको बाली निकलने से पहले छिड़काव करना है तो आप ये एजिक्सोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, आप ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन प्लस टैबुकोनाजोल यानी नेटिव वाला, ये 2 उत्पाद आप गबोट वाली अवस्था में करेंगे तो बहुत अच्छे है। और अगर आप दूसरा कोई उत्पाद करना चाह रहे हो, जैसे बावस्टीन करना चाह रहे हो, तो बावस्टीन के साथ आप ट्राइसाइक्लोजोल मिला के छिड़काव कर दो।
बाली निकलने से पहले, तो भी ये बीमारी आने के 90% चांस है कि वो नहीं आएगी। अब बीमारी आ जाए तो सबसे बेस्ट है भाई ट्राइसाइक्लोजोल ही सबसे बेस्ट है, या नेटिवो ट्राइसाइक्लोजोल मिला के आप करो तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि हमने बताया भाई नेक प्लास्ट आता कैसे है, क्या सावधानी है, कौन से उत्पाद इसमें काम करेंगे वो बता दिया। अब इसके साथ साथ अपने को ऐसा करना कि ऐसी पावर भी देनी है कि उसमें बीमारी कम आए। तो उसके लिए एक उत्पाद है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको पोटास की। ठीक है, अब पोटास आप जमीन में तो डाल नहीं सकते, आपको पोटास का छिड़काव करना पड़ेगा। पोटास का क्या काम करता है, पोटास कोशिकाएं जो होती है फसल की उसको ठोस करता है, मजबूत करता है, यानी ठोस रहेगी तो उसमें बीमारी कम आएगी। आगे जाके पैदावार बढ़ाने में भी मदद करता है, दाना मोटा करता है, दाने में चमक ज्यादा लाता है। तो यहाँ पे अपने को पोटास का छिड़काव करना जरूरी है। और दूसरी बात, यहाँ पे अपने नाइट्रोजन भी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, जैसे एनपीके के स्प्रे करते हैं, बिल्कुल अवॉइड करना है आपको एनपीके का स्प्रे इस गपोट वाली अवस्था में। और यहाँ पे आपको यूज करना है सल्फर, क्योंकि सल्फर का जाएगा तो नो सल्फर की बदौलत भी नाइट्रोजन जितना पौधे को चाहिए उतना जमीन से वो नाइट्रोजन उठाता रहेगा अगर सल्फर पौधे के अंदर। तो यहाँ पे एक ऐसा उत्पाद चाहिए जो पोटास, जिसके अंदर पोटास भी हो और जिसके अंदर सल्फर भी हो। तो ऐसा उत्पाद मैं बताता हूँ, इस उत्पाद का नाम है समता केटीएस, जिसके अंदर पोटास है, जिसके अंदर आपका सल्फर है, दोनों तत्व मौजूद है। और इन किसी के भी साथ मिला के आप समता केटीएस का छिड़काव कर सकते हो। तो यहाँ पे पोटास रहेगा तो ठोस हो जाएगी कोशिकाएं, मतलब परत ठोस हो जाएगी, उसमें बीमारी कम अटैक करेगी। दूसरी बात, अगर निसरने से पहले आप मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव करना चाहते हो, मैं सजेस्ट करूंगा मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट ही छिड़काव करो, क्योंकि उसके अंदर वे सारे पोषक तत्व होते हैं जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है ज्यादा पैदावार के लिए, जैसे जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, फेरस, कैल्शियम और बोरॉन, ये सब सारे तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे एक मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है जिसको हम एग्रोपूर्णा बोलते हैं। एग्रोपूर्णा का आप छिड़काव कर सकते हो। छिड़काव करोगे तो मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट होने की वजह से जितने भी पोषक तत्व है आपकी फसल को मिल जाएंगे। तो आपको नेक ब्लास्ट कंट्रोल के लिए 2 बार छिड़काव करना है। पहले छिड़काव में मैं बोलूंगा आपको कि आप एमिस्टार टॉप के साथ जाओ या नेटिवो के साथ जाओ, और दूसरे छिड़काव में बोलूंगा आपको ट्राइसाइक्लोजोल या इनका कोई भी ट्राइसाइक्लोजोल जरूर जाना चाहिए, लेकिन साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन आप मिला सकते हो उसके साथ। नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं करना, या तो मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल करो जिसको मैं एग्रोपूर्णा की सिफारिश कर रहा हूं, और निसर जाए तो वहां पे आप समता केटीएस करो ताकि दाने मजबूत हो, दानों में चमक आए और परत उसकी ठोस हो जाए। पहले भी कर सकते हो केटीएस, आप बाद में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर बात है। लेकिन यहाँ बाली निकलने से पहले मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट की मैं आपको सिफारिश जरूर करूंगा। उसके बाद एक उत्पाद जो समता बूस्टर में हमेशा बोल रहा हूँ, समता बूस्टर मिलाओ, क्योंकि जितनी भी दवाइयों का आप छिड़काव कर रहे हो, अगर ये एक पत्ती है, उस पत्ती का अगर ये छिड़काव कर रहे हो तो 60% एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, समता बूस्टर मिलाने के बाद ये 60 की जगह ये 80% आपकी पत्ती पे, पौधे की पत्तियों का एरिया कवर करेगा। तो समता बूस्टर जरूर मिलाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, और ये पेज अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि भविष्य में आपको नई जानकारी मिलती रहे। और आप लाइक करते हो और शेयर करते हो तो मेरे को एक प्यार मिलता है, उम्मीद जागती है कि और वीडियो आपके लिए बनाऊं ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। मेरा उद्देश्य यही होता है कि ज्यादा ज्ञान ना देके मैं सिर्फ किसान की भाषा में, ऐसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिस भाषा में आपको समझ में आ जाए। ज्यादा टेक्निकली मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि टेक्निकल जाऊंगा तो वो सिर के ऊपर, आपके सिर के ऊपर उतर जाएगी, और साथ में मेरे सिर के ऊपर भी उतर जाओगे, मैं भी समझा नहीं पाऊंगा। तो आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे तो ऐसा ही प्यार देते रहिए, वीडियो ये शेयर करते रहिए। धन्यवाद।